समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के शिवाजी नगर नरियापुरा स्थित एकता मैरिज गार्डन में आज अंतिम दिन कथावाचक श्री राजेंद्र त्रिवेदी ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाकर कथा का विराम संपन्न किया। प्रारंभ में क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय ने भागवत कथा का पूजन अर्चन कर आरती की और उसके बाद मुख्य यजमान बबीता धीरज राय ने माल्यार्पण किया। आज सुदामा चरित्र में अरि द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आदि अन्य भजनों के साथ श्रद्धालुओं ने नृत्य का आनंद लिया। कथा में बसंत विष्णु गोलवरकर, राधे राय, संजीव शर्मा, अंकित राय, वीरेंद्र राय, छोटू राय, महेंद्र राय, तरल राय, भरत राय, अनिल महाजन, राजू राय, पप्पू जान कुशवाहा, सयाम बाबा, भोला शंकरा, आतिया भरत आदि ने कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ कमाया। कथा का समापन 29 मार्च को दोपहर पूर्ण आहुति और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। तेरा नाम लिया उसके जगह था, सोते हुए जीवन से अब शतरानदार। कम है जिंदगी कर बंदगी, कम है जिंदगी कर बंदगी। झांसी में दबंग की छेड़खानी से परेशान दो सगी बहनों ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी लगते ही हरकत में आई पुलिस ने आरोपी राहुल वाल्मीकि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार थाना क्षेत्र मथुरा कॉलोनी में रहने वाली दो सगी बहनों ने 2 दिन पहले नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इधर युवतियों की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की तो जानकारी मिली कि दोनों बहनें सदर बाजार कॉलोनी के रहने वाले दबंग राहुल वाल्मीकि से परेशान थीं। आए दिन वह उनके साथ छेड़खानी करता था। इसी से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। एफआईआर पंजीकृत हुई थी जिसमें 2 लड़कियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके पड़ोसी युवक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। जो आरोपी युवक है अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है। प्रकरण में संज्ञान में आया था कि यह मकान का निर्माण का विवाद था। मकान निर्माण के दौरान जो पानी का छींटा बगल के घर में जाने पे झगड़ा होता था। बाकी जो एफआईआर में पंजीकृत आरोप है उनके संबंध में भी विवेचना की जा रही है। तथ्यात्मक जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आरोप पत्र पेश किया जाएगा। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। रुख करेंगे ललितपुर की कुछ खास खबरों पर। कोतवाली ललितपुर के मोहल्ला नई बस्ती स्थित गल्ला व्यापारी नवीन जैन के घर में एक अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में कोतवाली ललितपुर में अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक द्वारा एसओजी सर्विलांस व कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस व कोतवाली पुलिस द्वारा इस चोरी की घटना में संलिप्त शातिर चोर महिपाल सिंह यादव पुत्र हरगोविंद यादव निवासी नकवाना थाना जाखलौन को देवगढ़ रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के कुल 8,86,500 रुपए, 1 अदद एलसीडी टीवी, 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने बचलापुर व जाखलौन क्षेत्र में नहर के पास से चोरी की है। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। दिनांक 11/3/22 को नई बस्ती के गल्ला व्यापारी नवीन जैन के घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का अंजाम दिया गया था, जिसके अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के कुशल निर्देशन में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस की टीम गठित की गई थी, जिनके अथक प्रयास से देवगढ़ रोड क्रॉसिंग पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 8,46,500 रुपया बरामद हुआ
और इसी पैसे से 11,000 रुपये का खरीदा गया मोबाइल बरामद हुआ और उसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें उसको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह कभी न कभी पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही उस समय हुआ जब झांसी के रक्सा थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर बदमाशों के एक गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, जिनके पास से 9 लाख से अधिक कीमत का चोरी का सामान बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश घटना को अंजाम देकर कार से भाग जाते थे। मालूम हो कि पिछले दिनों से झांसी जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी। चोरी की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए एसएसपी शिवहरी बीना के निर्देश पर रक्सा थाना पुलिस और स्वाट टीम पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान में एसओजी और थाना रक्सा पुलिस द्वारा 6 चोरियों का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद अफजाल और फिरोज हैं। इनके कब्जे से लगभग 9 से 10 लाख रुपए की कीमत के माल बरामद हुआ है। चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं, सब्बल बरामद हुआ है, एक एसएक्स कार बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, कई मोबाइल फ़ोन, सोने की चेन, सोने की अंगूठी और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इनके द्वारा रेकी करके घरों में चोरी की जाती थी। इस प्रकार से एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 अभियुक्त भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनमें सर कमलेश हत्याकांड वाले घर में जो चोरी हुई थी वो उसका भी खुलासा हुआ है। एक चोरी इन्होंने स्वीकार की है, जो मृतक कमलेश यादव के घर में की थी। इसमें 2 घड़ियां गई थी, वो बरामद हो गई हैं और सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद हो गए। सर हत्याकांड से और चोरी से कोई लिंक मिला है क्या हत्या की जांच में? चोरी इस गिरोह द्वारा की गई थी, इन्होंने स्वीकार किया है। ये इन्होंने कई घरों में चोरियां की थी, इसमें एक घर वो भी शामिल था। 6 घरों में इन्होंने चोरियां करना स्वीकार की हैं। अन्य चोरियों के संबंध में अभी विवेचना जारी है। झांसी में कोविड काल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद के मकसद से शुरू किए गए अनंत दृष्टि योग और ध्यान केंद्र का पहला स्थापना दिवस झांसी में मनाया गया। संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी इस संस्था के माध्यम से योग की तमाम तरह की विधियों का लोगों को अभ्यास करा रही हैं और इस काम में वे किसी से किसी की तरह का कोई शुल्क नहीं लेती हैं। उन्होंने कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों को योग की इस क्रिया के माध्यम से मदद देने की काफी कोशिश की थी। ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के मौके पर गरीबों को भोजन वितरण और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी के मुताबिक 6 साल पहले वे सदगुरु जी के संपर्क में आईं और इसके बाद कई आध्यात्मिक संस्थाओं का अनुकरण किया। इसके बाद कोविड के दौरान लोगों की मदद के लिए ध्यान केंद्र शुरू किए। फेफड़ों के लिए योग की शिंभा क्रिया हमें गुरुजी ने बताई और फिर हमने यह क्रिया लोगों को कराई, जिससे किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और इससे बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए। सिद्धेश्वर कॉलोनी ITI के पास अनंत दृष्टि योग व ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के इस मौके पर धर्मगुरु, योग प्रशिक्षक के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। और 6 साल पहले मैं सदगुरु जी के बिल्कुल सानिध्य में आ गई, क्योंकि वो योग और एक साइंटिफिकली प्रोसेस पे काम करते हैं और मैं खुद फिजिक्स से की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पूरा आध्यात्म का और साइंस का एक बहुत अच्छा संगम मिला और उस संगम से मैंने 6 साल से योग गुरु सदगुरु जी को भी फॉलो किया, प्रभु बा को फॉलो किया, गायत्री परिवार को फॉलो किया। ये किसी एक परिवार का फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने पाया कि सब गुरु एक ही तरफ पहुंचते हैं और कहते हैं ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड है और वो ब्रह्मांड हमारे अंदर है और वही ब्रह्मांड हमारे बाहर है। हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से जोड़ना है, इसी को योग और ध्यान कहते हैं। और मैंने ये ध्यान केंद्र खोलने के बारे में सोचा जब कोविड के समय सदगुरु जी ने अपने वॉलेंटियर्स को बोला कि आप समाज की सेवा करिए। उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए वॉलेंटियर्स ने बहुत सेवा की, समाज की बहुत सेवा की। उन्होंने एक सिंभा क्रिया बताई जो लंग्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि लंग्स के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जीवित रहने के लिए भोजन नहीं चाहिए, जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। ये गुरुजी ने सबके माइंड से क्लियर कर दिया। खाने के बिना आप 10 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी आप 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते।
वो हवा जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। तो जब तक वो प्राणवायु हमारे शरीर में नहीं जाएगी, उसको जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसके लिए आदि योगी शिव जी की आराधना करके हम लोगों को सिम्हा क्रिया सिखाई, और उस क्रिया को मैंने जितना हो सकती थी ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते थे सभी को मैंने कराने की कोशिश की। जिसने जब फोन किया मैंने तब उसको सिम्हा क्रिया कराई। मुझे भी नहीं याद कि मैंने कितने लोगों को कराया होगा, और बहुत गुरुदेव की बहुत कृपा रही, एक व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं गया, सब घर में ही सही हो गए। सबको, किसी को डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर में, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो थोड़ा सा मोटिवेशन था, प्रभुवा का ध्यान। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं मां पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525, 8090155855, 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा। मैं ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद, अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए मैं सभी आरएसएस और सभी बीजेपी जितने भी नेता लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण के लिए एक चेहरा उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए डिप्यूट किया। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पंडित विनोद शर्मा, ग्राम डंगरबहा से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बनी है, बड़ी हार्दिक मुझे खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय अमित शाह जी, ये हमारे बड़े कर्मठ और योग्य नेता हैं। इन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का एक नया चेहरा जो है डिप्टी सीएम के पद पर इनको भेजा है। मुझे आशा है कि जनता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति बिल्कुल निष्ठा भाव से सेवा करेंगे।